ले ले भी शांति। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज इस वक्त मौजूद हूँ मैं रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव बाड़क। आप पीछे तस्वीरों में देखने लग रहे होंगे। और आज की अगर बात की जाए तो उस महान हस्ती का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं जिक्र कर रहा हूँ मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर कहा है। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक खेल मेला का आयोजन किया गया, खेल प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अपने समय के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। सामाजिक कार्यों की बात करें तो सभी वो व्यक्तित्व मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो खेलों में विशेषतर उनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की इस खेल प्रतियोगिता की बात का अगर जिक्र करें तो सर नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर अगर बात की जाए आज जो खेल करवाया गया है, खेल मेला रिद्धनाथ स्कूल में करवाया गया, आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा यहाँ प्रबंध किया गया है रिद्धनाथ स्कूल की तरफ से। इसके लिए विशेष रूप से इनकी मैनेजिंग कमेटी जो है वो बधाई की पात्र है। और ये जो आज एक उत्सव के रूप में जो है स्कूल में मनाया गया है, ध्यानचंद जी का जन्मदिन जो है खेल दिवस के रूप में। और उसमें हमारी क्रीड़ा भारती जो है वो अपना उसका एक पखवाड़ा है, उस पखवाड़े में इस बहुत अच्छी शुरुआत में कहूँगा रिद्धनाथ स्कूल के द्वारा की गई है, जिससे जो अपने जो रूरल परिवेश के जो बच्चे हैं और प्रतिभाएं हैं वो आगे आएगी। सर अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की, क्योंकि स्कूली जो गेम होते हैं, स्कूली गेम को से ही शुरुआत होती है बच्चे की, जो आज खेल करवाई या फिर आप भी खेलों से विशेष लगाव आपका रहा है, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए बच्चे आजकल गेम के अंदर अपनी एंट्री कर रहे हैं? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर बच्चा शाम के समय 1 घंटा खेल में ज़रूर लगाए, क्योंकि आज जो मोबाइल ने बच्चों का नुकसान किया है, दिमागी रूप से भी शारीरिक रूप से भी। तो हम क्रीड़ा भारती संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास है कि हर बच्चा ग्राउंड के अंदर आए और 1 घंटा ज़रूर प्रैक्टिस करे, ताकि उसका मन भी स्वस्थ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे और देश की तरक्की तभी होगी। जगदीप जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो अगर मैं बात करूं संचालक की तो रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। सर आज जो आपने खेल मेला करवाया है, आज खेल प्रतियोगिता आपने करवाई है मेजर ध्यानचंद जी के उस उपलक्ष्य में, तो आपका क्या टारगेट है, मतलब किस उद्देश्य को लेकर के आप जो है लगातार खेल मेले स्कूल में करवाते रहते हैं? सर्वप्रथम हरियाणा के सुप्रसिद्ध न्यूज़ चैनल न्यूज़ देसी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको सबको नमस्कार। आज ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर खेल मेले का आयोजन इस स्कूल में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे मेजर ध्यानचंद जी को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो एक अपने समय के अनूठे व्यक्तित्व, अनूठे खिलाड़ी रहे हैं। जितने मैच उन्होंने खेले हैं, भारत लगभग सभी मैच जीता है और उन जितना हॉकी का कोई सुप्रसिद्ध खिलाड़ी शायद अब तक नहीं रहा। दूसरी बात, इसके साथ साथ एक और बड़ी खुशी की बात है इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पे पूरे हरियाणा में 111 खेल नर्सरियाँ सरकार द्वारा वितरित की गई हैं। उनमें से एक खेल नर्सरी जो एथलेटिक्स की खेल नर्सरी है वो अपने रिद्धनाथ विद्यालय बालक को मिली है। इससे पूरे क्षेत्र का, यहाँ के बच्चों का, पूरे गांव का और सभी लोगों का, सभी बच्चों का विकास होगा। ये आज का मुख्य कारण है आज के इस आयोजन का। सर अगर बात की जाए स्कूली गेम्स की, और आप तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को भी निखारने का काम करते हैं, कितना महत्व रहता है स्कूली गेम का जब आपके पास बच्चे तैयार होकर के यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर आते हैं? सर्वप्रथम तो आप सबको ही नहीं, पूरे समस्त देशवासियों को खेल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि जो बच्चे स्कूल से और यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आते हैं, हमारी पहुंच तो क्या स्कूल ही है।
अब जो ही जब सब जूनियर जूनियर और ऊपर उठता जो बच्चा ऊपर आता है, अब जो बेस जूनियर या सब जूनियर में बन गया, वो बच्चा निश्चित रूप से अपना ही नहीं पूरे देश का मान सम्मान रखेगा, पूरे देश के लिए मेडल लाने का काम करेगा ही करेगा। आधार क्या है? आधार हमारा सब जूनियर ही है, हम वहीं से बच्चे को उठाते हैं। अब धीरे धीरे जब उसको तराशा जाता है तो टेक्निक प्रैक्टिस और जो इंटेलेक्चुअल जो भी उसके ग्राउंड के ऊपर उसकी उस चीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चे को वहीं से पकड़ के उस रूप में तराशना शुरू कर देते हैं। देखिए क्या है कि किसी भी बच्चे को आप मान के चलें 10वीं तो उस 10वीं के टाइम पर होगी, 10-12 साल उसको लगेंगे। इसमें पेरेंट्स को इस चीज़ पर ध्यान देने की एक बहुत ही ज़रूरत है क्या कि कम से कम 5 से और 10 साल तक का जो टाइम पीरियड है, बच्चे को ऊपर उठने में इतना टाइम लगता ही लगता है। अब जब 5-7 साल हो बच्चा सब जूनियर और सब जूनियर इससे खेलता खेलता ऊपर आएगा तो निश्चित रूप से उसका हौसला ही बढ़ जाएगा। तब तक उसने बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेल चुके होते हैं, उसका कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट हो तैयार हो चुका होता है और निश्चित रूप से भविष्य में अच्छा खिलाड़ी बनने का काम करता ही करता है। एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर कौन कौन से गुण होने जरूरी है? देखिए, सबसे पहले एक मेजर गुण क्या है कि वो चाहिए अनुशासन। जब कोई भी बच्चा अनुशासित है, बाकी तो हम तराश लेते हैं ग्राउंड पे, उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो तो बनाना हमारा काम है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कंडीशनिंग एबिलिटी उसको तैयार करना वो तो हमारा काम है। बच्चे को अनुशासित होना है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम समाज में ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान इसी तरफ जाता है कि जो खिलाड़ी रहता है वो पूरी उम्र तक अनुशासन का काम करता है, अनुशासित रहता है। अगर पूर्व का अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है उसके हम ध्यान करते हैं उस ध्यान में एक चीज़ देखते हैं कि चाहे वो 80 साल का बच्चा है, 80 साल का वृद्ध है, वो एक बार ग्राउंड पे आने के बाद एक बार घूम फिर के उसको लगेगा कि भाई मेरा अभी वर्कआउट हो गया, यानी कि वो एक उसका अनुशासन लाइफ टाइम तक बना रहता है। और जब अनुशासित बच्चा ग्राउंड पर आके वर्कआउट करेगा, 100% वो अपना काम करेगा, जब 100% वो अपना काम करेगा तो ग्राउंड भी उसको 100% ही देगा। दूसरी आपके माध्यम से मैं एक चीज़ अपील करता हूँ कि किसी भी ग्राउंड से जब बच्चे सीनियर होके अपने लाइफ के अंदर चले जाते हैं, कहीं कोई जॉब लग जाता है, कोई कहीं चला जाता है, लेकिन उस ग्राउंड से जब तक सीनियर बच्चे सीनियर आदमी जुड़े रहते हैं वो ग्राउंड दिन दुगनी रात चौगुनी फलता फूलता है। जो ही किसी ग्राउंड से अगर सीनियर जुड़ना बंद कर देते हैं तो कुछ समय के अंदर वो ग्राउंड भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए समाज में हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो हमारी समाज की मतलब एक बहुत बड़ी एक चिंतन शक्ति है वो, और वो चिंतन शक्ति जब तक हमारे इस ग्राउंड लेवल उस पर जुड़े रहते हैं, अब उनकी नज़रें, उनकी सारा वो जो उनकी इंटेलेक्चुअल वो काम करती है, वो बच्चे को तुरंत बता देते हैं कि ये काम करने के लिए आया है या नहीं आया है। अब उनकी सोच के अनुसार बच्चे काम करते जाते हैं तो फलता फूलता है वो। इसी कड़ी में मेरे साथ रिद्धनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय मेरे साथ मौजूद है। सर, अगर सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको खेल नर्सरी मिली आपके स्कूल को। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ जी, धन्यवाद। सर, अगर बात की जाए बच्चों को आज के समय की, देखो पहले वाला समय होता था कि बच्चों को इतना जो सुविधाएं वो मिल नहीं पाती थी, लेकिन आज बच्चों को इतनी सुविधाएं मिल रही कि खेल नर्सरियाँ वितरित की गई, जिसमें बच्चे को खाना पीना या डाइट की बात की जाए तो वो वहीं पर मिलती है। तो कितना फ़र्क पहले के समय में आज के समय में बच्चों के मानते हैं आप? सर्वप्रथम आप सभी को, सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को और सभी भारतवासियों को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने पूछा खेल नर्सरी का महत्व, खेल का महत्व हमारे बच्चों के जीवन में ये हम देखते हैं। जैसे आज नर्सरी का बच्चा ट्रैक पर था, अब वो बच्चा ट्रैक पर जब होता है उसका जो हौसला होता है वो 7वें आसमान पर होता है। उसकी जो प्रतिभा है देखते ही बनती है, हालांकि उसको उसका शायद महत्व मालूम नहीं है, लेकिन वो ट्रैक पर दौड़ना उसके दिमाग में एक चीज़ फीड हो रही है कि मेरे को भविष्य में ऐसे दौड़ना है, इस तरीके की चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। अनुशासन सीखता है बच्चा, सहयोग की भावना सीखता है और उसका स्वास्थ्य बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट कहते हैं साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और वो केवल खेल से ही संभव है। और ये हमारे कोचिज़ हैं जो आज
पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आसपास में एकेडमीज़ की, कोचिज़ की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी। आज जो व्यवस्था बनी है तो इससे हमारे देश का मान और गौरव इन कोचिज़ के माध्यम से खिलाड़ियों ने बढ़ाया है और ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक गेम्स में आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सब इसी की देन है। बात की जाए खेलों की, देखो आज स्कूलों के अंदर शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलों के अंदर भी बड़ा अच्छा जो है नाम अपना लेकर के ऊपर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो आज खेल दिवस के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी खेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं? पहले तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि विद्यालय की गतिविधियों को और बच्चों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा, जैसे शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चे का चहुमुखी विकास करना। चहुमुखी विकास में उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ यानी कि शैक्षिक गतिविधियाँ किस प्रकार से बच्चा करता है, दूसरा खेल की गतिविधियाँ कैसे करता है, और तीसरा है जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, भाषण प्रतियोगिता है, दूसरी प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, निबंध लेखन है, तो इन सब के सब की विकास जब होगा बच्चे का चहुमुखी विकास तभी होता है। और इस विद्यालय में जैसे तीनों संकाय हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, चाहे वो कॉमर्स का है और चाहे वो आर्ट्स का है, तो तीनों प्रकार के संकाय और उनके टीचर्स के माध्यम से बच्चे लाभान्वित होते हैं और जिस विश्वास, यकीन और भरोसे के साथ उनके माँ बाप यहाँ पर भेजते हैं तो बच्चा उन पर खरा उतरता है। दूसरा, स्पोर्ट्स में आपने देखा कि इस विद्यालय की गतिविधियों को देख करके सरकार ने भी इस बात को पहचाना है और यहाँ पर एक नर्सरी बच्चों को उपलब्ध करवाई है ताकि बच्चे प्रारंभ से ही उसमें लाभान्वित हो सकें। तीसरा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, तो बहुत सारी दूसरी गतिविधियों में, चाहे वो भाषण प्रतियोगिताएं हैं, चाहे बाहर जा कर के बरवाला के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में जितनी तरह की प्रतियोगिताएं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, इस विद्यालय के बच्चे उसमें जाते रहते हैं और अच्छी पोजीशन उन्होंने हासिल की हैं। तो वास्तव में मैं तो आज के गेम्स भी देख करके और विद्यालय का वातावरण, माहौल, शैक्षिक और बच्चों में अनुशासन देख करके ये लगता है कि इस विद्यालय का जो शैक्षिक प्रबंधन है, प्रबंधन समिति है, यहाँ के जो प्राचार्य हैं, बाकी जो अध्यापक वृंद हैं, वो बधाई के पात्र हैं और वास्तव में भी वो माँ बाप की जो आशाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरते हैं। थैंक यू सर। न्यूज़ देसी के जितने भी दर्शक हैं, लाखों की संख्या फॉलोअर्स की हो चुकी है न्यूज़ देसी की, उन्होंने आज तक मनिक जागलान को एक एंकर की भूमिका में ही देखा है, एक पत्रकार की भूमिका में देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनिक इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा है, मेरा भी विद्यार्थी रहा है। +1 +2 में मैंने इसको पढ़ाया भी है और बड़ी खुशी की बात है कि इतना मल्टी टैलेंटेड ये लड़का है। आप देखोगे पूरा दिन अपनी दौड़ धूप करता रहता है अपने न्यूज़ चैनल को लेके और उसकी संख्या की, उसके फॉलोअर्स को भी इसने काफ़ी बढ़ा लिया है, काफ़ी मेहनत करता दिन रात। इसके साथ साथ आज मैंने इसको विद्यालय में बुलाया तो ये एक ऑफिशियल की भूमिका में इसने यहाँ पे काम किया। इसको हमने माइक दे दिया तो इसने माइक को इतने अच्छे से संभाला। इतना मल्टी टैलेंटेड पर्सन कोई नहीं हो सकता। जब ये पढ़ता था उस टाइम भी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे था, उसके साथ साथ खेलता था। आज ये स्कूली टूर्नामेंट बच्चों की करवाता भी है, गांव की टीम में भाग भी लेता है, साथ में पत्रकारिता करता है, साथ में ऑफिशियल्स की भूमिका निभाता है। इतना मल्टी टैलेंटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी दर्शक इसे केवल पत्रकार ना समझें, इसमें ये बहुमुखी प्रतिभा का जो है एक धनी व्यक्ति है। थैंक यू सर, थैंक यू सर।